बाकी कहाँ गए? बच्चे आएंगे। मोहित कौन है? अटेंडेंस लेना आदि में नाम है। तो absent हो तो मार्क को बस खड़े हुए देख ले। प्रियांशु कैसे चला? अरे वो मतलब सूझ गया। अभी आपका उपयोग इधर करो भाई साहब, इधर करो। आज अपन को जल जाओ। पंखा तो चालू है बेटा। जैन दर्शन के एक अद्भुत विषय की चर्चा आज अपन को करनी है। तो शंकर जी के आदि करनी है। कल अपने पास समय नहीं वाला शायद क्लास नहीं होगी। समापन समारोह से हो गई, कल दूसरा कार्यक्रम। ठीक है। जैन दर्शन में जहाँ भाव की बात है वहाँ अभाव की बात भी है। तो ना तो भाव सर्वथा है और ना अभाव सर्वथा है। भाव अभाव के साथ है और अभाव भाव के साथ है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं, अभाव भावांतर स्वभाव वाला है। अभाव भावांतर स्वभाव वाला है। जैन दर्शन में सर्वथा अभाव को स्वीकार नहीं किया गया। क्या मतलब? कि यहाँ अंधेरा नहीं है, बराबर? तो अंधेरा नहीं है मतलब क्या? कि दुनिया में अंधेरा नहीं है, कि यहाँ नहीं है, हुआ कहीं। समझ गए? जैसे मैं प्रवचन हॉल में नहीं हूँ, तो मैं प्रवचन हॉल में नहीं तो दुनिया में नहीं हूँ। तो अभाव तो है पर तुच्छा भाव नहीं है। तुच्छा भाव माने सर्वथा अभाव नहीं है। अभाव भी भावांतर स्वभाव को बताता है, माने अभाव सद्भाव को ही बताता है। आज लड़के काम ले कि नहीं आए, तो नहीं आए ये बताया तो अभाव, पर इसका अर्थ क्या है कि वे कहीं ना कहीं है, यहाँ नहीं है लेकिन कहीं तो है ना। ये अभाव है। तो वास्तव में अभाव मतलब क्या? किसी भी चीज का नहीं होना, उसका नाम अभाव है। अब नहीं होना माने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विवक्षा से किसी जगह नहीं होना, इतना ही अर्थ समझना। सर्वथा नहीं समझना, समझिएगा? कि वे नहीं है, कि नहीं है माने कक्षा में नहीं है, अपने घर पे होंगे। तो नहीं है कथनचित है को भी अभिव्यक्त करता है। ठीक? तो जैन दर्शन में आप्तमीमांसा में चार अभावों की चर्चा बहुत विस्तार के साथ की गई है। बेसिकली तो इस धवला में भी इसकी चर्चा है, और भी जो न्याय ग्रंथ हैं वहाँ भी इनकी चर्चा की गई है। लेकिन आप्तमीमांसा में अथवा इसमें सरयू स्त्रोत में इसकी चर्चा बहुत विस्तार से बढ़िया तरीके से की गई। आप्तमीमांसा, ठीक है। चार अभाव की चर्चा की गई है। अभाव चार हैं। कौन कौन से? प्राग भाव, तुम भाव बोल रहे।
ठीक है। दूसरा यहाँ भी ऐसी समझ लेना, ठीक है। ये 4 भाव है, जैसे 5 भाव में था ना कि 4 तो थे पर्याय रूप और 1 था स्वभाव द्रव्य। इसमें भी 3 अभाव तो पर्याय अपेक्षा घटित होते हैं, ठीक है, और 1 भाव द्रव्य अपेक्षा घटित होता है। अब देखो तो प्राग अभाव, प्राग माने पहले, नहीं, अभाव माने प्राग अभाव, पहले नहीं होना। किसका? कोई भी काम का अपने समय के पहले नहीं होना, इसका नाम क्या है? प्राग अभाव। के कार्य का बिफोर अभाव है। कार्य अपने टाइम पे तो है, बिफोर टाइम पे वो नहीं है। प्राग अभाव, कार्य का पहले अभाव है। अभी रुकना, आपने जो पढ़ रखा वो भी बताऊंगा, चिंता मत करना। तुमने जो परिभाषा पढ़ रखी ना उससे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लो। कार्य का पहले नहीं होना, प्रागभाव। प्रध्वंसा भाव माने बाद में नहीं होना। प्रागभाव माने पहले नहीं होना और प्रध्वंसा भाव माने बाद में नहीं होना। किसका? तो काम अपने टाइम पे ना तो बिफोर है और ना आफ्टर है। बिफोर नहीं प्रागभाव, आफ्टर नहीं प्रध्वंसा भाव। फिर कब है कि ऑन टाइम, ये 5 भाव। अपने समय पे है ये 5 भाव। फिर कब क्या है? जब समय जो है वो उसकी चर्चा भाव में होगी। लेकिन कार्य अपने समय के पहले नहीं होता और कार्य अपने समय के बाद नहीं रहता। होता नहीं, समय के पहले होता नहीं, बाद में रहता नहीं। ठीक। अन्योन्याभाव, हर काम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खड़ी रखता है, मिलके ये एक नहीं हो जाते हैं सब। ठीक है, हर कार्य अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, अन्योन्या भाव। और अत्यंता भाव सब द्रव्य पृथक पृथक है। हमने यहाँ कार्य कहा था, यहाँ द्रव्य कहा। क्यों? कार्य पर्याय है, इसलिए सब कार्य मिलके अलग अलग एक नहीं हो जाते, ये अन्योन्या भाव। और हर द्रव्य अलग अलग है, ये प्रध्वंसा भाव। अब देखो इसको ऐसे देखो, प्रागभाव की परिभाषा बोलो। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। वर्तमान पर्याय का अभाव। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। अब आप 3 चीजें खड़ी करो। एक पूर्व पर्याय खड़ी करो,
एक वर्तमान पर्याय खड़ी करो, एक भविष्य की पर्याय खड़ी करो, बोलो। अरे यार ये तो शास्त्र का उदाहरण है, अपना बना है। आदमी वृक्ष बच्चा जवानी और बुढ़ापा। पत्थर सोना, पत्थर और सोना। चोर करता ले सकते, हमने तो मना किया। ठीक है, अगर इसको ऐसे कहो, गधा, विद्वान और केवली। ठीक है, अब देखो हमने पकड़ी ये वर्तमान पर्याय और ये है पूर्व पर्याय, ये है आफ्टर पर्याय। ठीक है, इसका इसमें नहीं होना ये क्या है? वैसे सुनना, इसका इसमें पूर्व पर्याय में अगर इसको उल्टा निशान लगा दो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें नहीं है, चाहे ये इसमें नहीं है, कैसे कहो एक ही बात है। ये क्या है? अब ये इसमें नहीं है, बराबर। अब प्राग भाव ने हमने पढ़ा तो प्राग भाव ने हमें क्या बताया कि भैया आज जो आदमी दिख रहा है ना उसका पूर्व पाठ मूल्यांकन मत करो। कैसे? कनिष्ठ में कोई लड़के ने चोरी करी थी, बदमाशी करी, ठीक है, फिर शास्त्री में अच्छा विद्वान बन गया, चोर है, ये क्या हुआ? पूर्व पाठ मूल्यांकन तय कर दिया। जो चोर था वो बहुत बढ़िया विद्वान बन सकता है, सज्जन हो सकता है, इसलिए आज की पर्याय पे पहले की पर्याय का इफेक्ट मत दो। फिर बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभाव अगर समझ में आएंगे ना तो जिंदगी में डिप्रेशन नहीं होगा। इसे कहते हैं जीवनोपयोगी पाठ। तो कैसे कि हमने 4 अभाव पढ़ के क्या सीखा? अरे यार बताइए अरे मूर्ख, इसका इसमें नहीं था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं संस्कृत कैसे पढ़ूंगा? समझिए ये क्या है? प्रागभाव नहीं समझता इसलिए गधा हो रहा है। केवल ज्ञानी हो सकता है ना, हमें समझ में आ गई ना, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि प्रागभाव है। पहले का आदमी कैसे रहा वो भाड़ में जान दो, भूल जाओ। आज आदमी कैसा इसकी बात करो। और हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये दुनिया में जो झगड़ा है ना, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे अच्छा ये बेइया क्या है? हम प्रागभाव नहीं समझे। समझ, अंजन चोर की कहानी पढ़ो। अब अभी कौन है? केवल ज्ञानी है ना, भाई चोर है, चोर ठीक है। प्रागभाव नहीं समझ में आया क्या तुम्हें? दूसरे के एंगल से भी और अपने एंगल से भी। कल हमें समझ में नहीं आई थी, कोई बात नहीं, आज आ सकती है। क्यों? वस्तु नित्य परिवर्तनशील है, वस्तु में प्रागभाव है। प्रागभाव है माने पूर्व पर्याय वर्तमान पर्याय में नहीं है। पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। कल जो गधा था आज विद्वान हो सकता है, कल जो अल्पज्ञानी था आज केवल ज्ञानी हो सकता है, कल जो बदमाश था आज सज्जन हो सकता है। इसलिए आज की बात करो, कल की बात मत करो। प्रागभाव समझ में आया नहीं आया? पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है। वर्तमान माने प्रेजेंट टेंस। हमें देखना तो वास्तव में इसको है, इसलिए मैं इसको उल्टा निशान लगाता हूं।
कि हम खड़े कहाँ हैं, इधर खड़े। अब इधर खड़े तो उधर क्यों देख रहे, इधर जहाँ खड़े वहाँ की बात करो ना। अब कोई आदमी मान लो पहले डिफॉल्टर हो फिर दान देने आए, अरे सीधा मतलब है पहले कसूर होगा, तो दान दे रहा है। हर घर में, हर समाज में, हर परिवार में ये समस्या है। तो वही अम्मा समझे, तुम्हारा प्राग भाव के साथ लेके कितना अत्याचार करती है, सोचो, समझे? ख्याल में आए ना सबको, अपने अपने प्राग भाव समझ में आए, और उन प्राग भाव की सजा आज तक भोग रहे। घर जाओ हैं, अभी तक कैसे उठते हो, सो गए तुम तो सुन नहीं सकते, समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें प्राग भाव समझ में नहीं आया। क्यों? पहले घर में रहते थे, वार्ड में उठते थे, अभी हम 5:30 खड़े हो जाते, जिस वार्ड की आवाज नहीं आती उसके पहले तो खड़े हो जाते हैं। क्या है? प्राग भाव है। अरे ऐसा होता तो है। अच्छा, फिर आदमी सब्जी नहीं खाता था, अब वहां जाके खाने लग गया, अरे तुम लोग सब्जी छूते ही नहीं थे, हैं? अच्छा, कोई लड़के का पनीर के बिना काम न चलता हो या बिना पनीर के खाता हो, तो ये सब क्या है? ये प्राग भाव। माने जितने दुनिया में स्टेप हो सकते हैं सब पे आप इस बात को सोचो तो आपको मजा आएगा। जैसे आपके इस दोस्तों में लड़ाई हो गई, अब वो लड़ाई हुई किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी एक पॉइंट पे, अब वो 5 साल चल रही, क्या बात के लिए? प्राग भाव समझ नहीं है। अच्छा, तूने मैदान में मेरे को क्या बता बेटा तेरे को, जी का है प्राग भाव का अज्ञान है। अरे जब की बात जब गई नहीं मानी में, आज की बात करो तो आज की बात हम कब करते हैं, उससे जोड़ के। इसका अर्थ क्या है कि हम प्राग भाव को नहीं समझे, प्राग भाव को नहीं समझे तो दुनिया का बोझ अपने माथे पे लिए डोलते हैं, समझे? और हम जैसे वो अक्का होगा ऐसा कभी नहीं, सब वो उसने कर दिया ऐसा, यार काले में देना। आज की बात करो, आज सब क्लियर है ना? हाँ, बस बात खत्म हो गई। एक बात, अब इसी बात को आप आगे बढ़ो, मिटा दूं? ठीक है, ये क्या है? प्रध्वंसा भाव माने वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव। देखो इधर हमने क्या देखा था, ये वर्तमान काल की पर्याय, इस पर्याय पे इसका कोई इफेक्ट नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं, इस पर्याय का इस पर्याय पे कोई इफेक्ट नहीं भविष्य काल में। वर्तमान पर्याय में भविष्य पर्याय का अभाव। कि अब आज आदमी यहाँ गधा है तो ये कल विद्वान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ये क्या है? समझिए ना, ये हमारा लड़का तो कुछ नहीं जानता, पढ़ पाई नहीं है। अरे हो सकता है 4 साल बाद जो पढ़ने वाला लड़का था वो रोडचंद निकले, और जो गधा लड़का था वो, समझ गए? ये क्या है? ये प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव हमें क्या सिखाता है कि प्रयत्न करना बंद मत करो। क्यों? भविष्य किसने नहीं देखा? आज कोई कैसा है, कल कुछ भी हो सकता है। आज अनिल जोड़ हैं तो कल हो सकता है, और आज 11वें गुण स्थानवर्ती है और कल पहले गुण स्थानवर्ती हो सकता है। दोनों ही बातें हैं, समझे ना? इसलिए आज पे इतराओ मत, संभाल रखो, नहीं तो नीचे आ जाओगे। उपाध्याय वरिष्ठ में आए, थोड़ी सी प्रशंसा मिल गई, अरे आप बहुत बढ़िया प्रवचन करता है, बहुत बढ़िया लड़का है। आपका फिर क्या हुआ? फाइनल आते आते खत्म। क्यों? मैंने आपको संख्या मान लिया।
अरे दादा शांति, ठीक है। तो प्राग भाव ने हमें क्या बताया कि भूतकाल मत देखो। प्राग भाव ने क्या बताया, भविष्य के प्रति चिंता मत छोड़ो, प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव ने क्या बताया, चिंता मत करो, अब जो हो गया घट गया, छोड़ दो उसको। क्यों? द्रव्य में प्राग भाव है, वो तो घट गया ना, खत्म हो गया। अब आज की बात करो, प्रध्वंसा भाव क्या कहता है, भविष्य की चिंता मत। आज क्या समस्या है उसको भूल जाओ, कल कुछ भी हो सकता है। क्यों? गाड़ी आगे चलेगी। तो वर्तमान पर्याय आगे इफेक्ट नहीं देगी, ये यहीं फुल स्टॉप हो जाएगी, ये इंडिविजुअल पर्याय पैदा होगी। तो पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में और वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, इसका नाम प्राग भाव और इसका नाम, इससे क्या हुआ, वर्तमान इंडिपेंडेंट हो गया। आज को देखो, कल से परेशान मत हो और परसों के लिए चिंता मत करो। और दुनिया में जो लड़ाई, जो झगड़ा, जो समस्या है वो इन्हीं बातों की है। आज को कोई नहीं देख रहा, या तो कल से हैरान है या परसों के लिए परेशान है। बोलो, आज भी पैसा कमा रहा है, आज कब के लिए, अभी खाना नहीं, अभी खर्चा नहीं करना, अभी कपड़े नहीं पहनना, क्या कल को नहीं, कल का हो रहा है, समझे ना? इसलिए प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव हमें भूत और भविष्य से हटा के वर्तमान के लिए निश्चिंत कर दिए, हैप्पी। अब वास्तव में अन्योन्य भाव का संबंध हमसे कुछ नहीं है। अन्योन्य भाव का संबंध क्या है, एक द्रव्य की दो पर्यायों से। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, शब्दों में ध्यान देना। अन्योन्य भाव का संबंध, हीराचंद जी बाबू जी आप सुनना, अन्योन्य भाव का संबंध कैसे है, एक द्रव्य की दो वर्तमान पर्यायों से संबंध है, वर्तमान पर्याय से दो द्रव्यों। लेकिन परिभाषा में तो ये लिखा कि पूर्वल द्रव्य की दो वर्तमान पर्याय। तो ऐसा क्यों, प्रश्न समझ में आया नहीं आया? मैं कह रहा हूं अन्योन्य भाव क्या है, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों को अलग अलग रखना, ये अन्योन्य भाव है, ठीक। लेकिन परिभाषा में तो हमने ये पढ़ा कि पुद्गल द्रव्य की दो वर्तमान पर्यायों को अलग अलग रखना, ये अन्योन्य भाव का काम है। लड्डू लड्डू रहेगा और नमकीन नमकीन रहेगा, दोनों मिलके एक नहीं हो जाएंगे, यही पढ़ा ना हमने। तो फिर ऐसा क्यों, हम गलत बोल रहे हैं कि वो गलत लिखा है? देखो ऐसा है, इसकी नीड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये झगड़ा केवल यही है, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय किसकी मिल जाती है, उनमें तो परस्पर में अत्यंता भाव है ना। एक जीव की मति ज्ञानावरण की पर्याय और दूसरे जीव की मति ज्ञानावरण, एक मति ज्ञान की पर्याय, इनमें परस्पर में कोई झगड़ा ही नहीं है। एक द्रव्य की पर्याय तो एक समय में एक ही होती है। अब इसमें आप अनेक गुणों की पर्याय में घटाओ तो कदाचित घट जाए, हम उसमें कोई झगड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है अपना। तो दो द्रव्यों की पर्याय तो अलग अलग वैसे ही है, क्योंकि इनके बीच में अत्यंता भाव है। तो फिर ये झगड़ा कहाँ है कि ये पुद्गल द्रव्य में ही झगड़ा है। क्यों? पुद्गल द्रव्य में ही आपस में नेचर के मिलके एक हो जाते हैं। पुद्गल द्रव्य कितने प्रकार का, कितने भेद, दो और अनंत और संख्या सब है कि नहीं है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य को एक को भी इंडिविजुअल पुद्गल द्रव्य कहा और स्कंद को भी,
तो ये सब क्या है, ये सब के शरीर मिलके एक हो जाए, महास्कंद बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन दो के बीच में क्या है, इसलिए तो पुद्गल द्रव्य को खड़ा किया, क्योंकि ये समस्या पुद्गल द्रव्य के साथ ही है। माने मॉनिटर किसको चाहिए कि ये लोग उद्यम करते हैं, बाकी लोग तो डिसिप्लिन में हैं। इसलिए अन्योन्य भाव पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में सेपरेशन रखता है। ठीक, अब अत्यंताभाव, ये तीन काय में घटे, पर्याय, ये काय में घटेगा कि क्या, के दो द्रव्य हैं वे मिलके एक नहीं हो जाएंगे, सब द्रव्य अलग अलग अपना अस्तित्व कायम रखेंगे। क्यों? विश्व में तो सब मिले हुए हैं, एक ही आकाश के प्रदेशों में 6 द्रव्य हैं, वही आकाश भी, वही काल भी, वही धर्म भी, वही जीव भी, वही पुद्गल भी, सब तो है। तो फिर क्या होगा कि एक आकाश प्रदेश में 6 द्रव्य होने पर भी 6 द्रव्य की इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहेगी। धर्म अधर्म रूप नहीं होगा, अधर्म आकाश रूप नहीं होगा, सब द्रव्य अलग अलग रहेंगे। बिकॉज ऑफ, क्यों? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। क्या है? ठीक है, तो दो द्रव्यों के बीच में परस्पर में ऐसा कोई संबंध है जो दोनों को मिलकर के एक होने नहीं देता, इसलिए उसमें क्या है, अत्यंत अभाव। तो एक द्रव्य की दो पर्यायों के संदर्भ में सेपरेशन करना हो तो, भूत और भावी पर्यायों को सेपरेट करना हो तो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में सेपरेशन करना हो तो, और दो द्रव्यों के बीच में सेपरेशन करना हो तो, इससे क्या ख्याल में आया? इससे ख्याल में आएगा वस्तु व्यवस्था अत्यंत स्वाधीन और निश्चित है, तुम हैरान मत हो। समझे ना? पूर्व काल की पर्याय वर्तमान में नहीं जाएगी, वर्तमान की पर्याय भविष्य में नहीं जाएगी, दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय मिलके एक नहीं हो जाएंगी, 6 द्रव्य परस्पर में एक नहीं हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि सब अपना अपना काम करेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। इसलिए अभाव को जानना बहुत जरूरी है। और इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट आप बात कहो तो हमें 1, 2 और 3 इन अभावों को जरूर अपने दिमाग में घुसेड़ लेना चाहिए। ये मर गया, हाय राम, कहो अरे दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। पुद्गल जीव नहीं होता, जीव मैं जीव हूँ, पुद्गल ये मरे गले जिए बढ़े, मैं नहीं बढ़ता मरता हलता जीता। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल का काम है, मेरा काम नहीं है। क्यों? दो द्रव्यों में अत्यंत अनादिकाल से संबंध है। सिंगल मोमेंट ऐसा नहीं हुआ कि जब मुझे शरीर का संबंध ना रहा हो, विद्या गति को गुण कर देना। लेकिन इसके बावजूद भी शरीर का रूप रस गंध वर्ण कितना % हमारे पास आया और हमारा कितना ज्ञान दर्शन उसमें चला गया। अनादिकाल से एक ही डब्बे में है, एक ही डब्बे में होने के बावजूद भी आत्मा के ज्ञान दर्शन आत्मा में है और पुद्गल का रूप रस गंध वर्ण पुद्गल में है, मिलकर एक नहीं हुए। क्यों? इतना भाव है ना। अब वो अत्यंत भाव है तो मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी दुकान, ये सब क्या है? ये अत्यंता भाव को न समझने से उत्पन्न हुआ अज्ञान है। मैं कौन? मैं तो ज्ञान दर्शन रूप हूं। ये सब क्या है? पुद्गल है, इनमें मेरा प्रवेश ही नहीं है। ये मैं नहीं हूं, जो मैं हूं ही नहीं, जिनपे मेरा कंट्रोल ही नहीं, जिसकी ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा ही नहीं हूं, ये मेरे, ठीक है जाने। तो फिर कब करूं कि अत्यंत भाव को दिमाग में रखो, तसल्ली आएगी। हमने किसी
किसी से कही, उसने मेरा काम नहीं किया, दुनिया बेवफा है। बड़ा मजा आता है? तो फिर क्या हुआ? अरे भैया दुनिया बेवफा नहीं है, दुनिया बहुत समझदार है। तुमने गलत आदमी से एक्सेप्टेशन करी थी, सो झगड़े में पड़ गए। तुम कितनी कहोगे देह मेरी है, देह तेरी होती अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से चलती है। बचपन में बचपन जैसी, जवानी में जवानी जैसी, और बुढ़ापे में बुढ़ापे जैसी। अच्छा, आज तुम्हारे दिमाग में जो भाव हो रहे हैं, जैसे एलवी के दिमाग में भाव होते, कर सकती हो एलवी? अच्छा, एलवी तुम्हारे जैसे भाव कर सकता है? क्यों? बोलो, नहीं कर सकता ना। क्यों? ये पुद्गल का परिणाम है। वो जैसी अवस्था होगी तदनुरूप विचार, भाव, व्यवहार सब ऐसे ही होगा। बोलो, ऐसे ही है कि नहीं है? अपने समझ कहते हैं ऑटो पायलट मोड पे शरीर अपने हिसाब से कि पहले इतना सा फिर इतना, अब बोले स्केल को बढ़ा के कितनी बड़ी हो, अपने आप फैलती जाती है। अपने आप कोई आदमी मोटा होता जाकर मोटी, कोई की तोड़ निकली हो जैसे अपने आप लटकती जाती है, हो जाती है, अपने आप खाल उठती जाती है। नहीं क्या होगा? तो अत्यंता भाव समझ में आए, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अत्यंता भाव समझ में आए तो अन्य जो संयोग हैं उन संयोगों के अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम के कारण जो राग द्वेष होते हैं वे राग द्वेष हमारे दिमाग से हट जाते हैं। क्यों? सबका परिणाम अपना अपना है। मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूं ना, तो दूसरे ड्राइवर का परिणाम उसके आदि में, मेरा परिणाम मेरे आदि में, तो उसके परिणाम को मैं अपने मैं ड्राइव नहीं कर सकता और मेरे परिणाम को वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो क्या बात का दुख है? दुख का बात का दुनिया में हमने कही थी, हमें इतनी भी नहीं मानी। बोलो, चाहे तुमने जिनको माटी के संदर्भ में समझ लो, चाहे घर वालों के संबंध में समझ लो, समझ गए? तुम जब झंडा बाद में उठाने लगते, ठीक है? तो अत्यंता भाव समझे तो क्या हुआ? निर्वाणता आई। प्रागभाव समझे तो क्या हुआ? प्रागभाव समझे तो चित्त में जो कृपणता थी ना वो दूर हुई, दीनी बने की बुद्धि खत्म हुई। क्यों? पैदाइश तो निगोद से थी। अरे यार अब तो निगोदिया निगोदी कर सकते हैं। अरे भैया निगोदिया हो तो भी केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है। कई के लिए परेशान हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि प्रागभाव है। कल निगोदिया था, आज नहीं है ना, तो कई के लिए उसको याद कर रहा है। कोई पाप दिमाग में कभी हो गया हो गलती से, उस पाप के कारण जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना। हो गया ना पाप, प्रायश्चित कर लिया ना, तुमने उसको गलत समझ लिया ना, नहीं करने का संकल्प कर लिया ना, अब काय के लिए परेशान हो गए? अरे नहीं, अब हम कैसे मुंह दिखाएं, हम कैसे समाज में आए, कैसे हम लोगों के सामने आए? प्रागभाव नहीं समझा इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो सामने नहीं आना चाहते, डरते हैं। वो गलती हो गई, अब जिंदगी भर ढोना नहीं ढोना। तो क्यों? कि वो पर्याय एक थी, आज की पर्याय में वो पर्याय अब नहीं है। तुम उसका इफेक्ट अपने दिमाग पे क्यों रख रहे हो? तुमने चोरी करी, अब तो ठीक हो गए ना, तो अब चोर नहीं। इसलिए उसका इफेक्ट आज अपने दिमाग में मत रखो। समझे ना? दोनों एंगल से समझना कि कोई बहुत बड़ा शौर्य भाव तुम्हारे पास हो तो भी नहीं रखना, और हीन भाव हो तो भी इफेक्ट नहीं। क्यों? ये सब चलता रहना है। तो साइकिल है, चल रहा है, चलता रहेगा। उदय भाव के हिसाब से चलता ही रहने वाला है। इसमें क्या है? बोलो, पंच परावर्तन में मनुष्य गति भी मिलेगी, निरोध भी मिलेगा। इसमें क्या है? और प्रध्वंसा भाव जो आज करेगा ना, पूर्व पर्याय में
ये क्या बोलते हैं, एक पर्याय इंडिविजुअल अलग है और एक यहाँ अलग है। तो आज अगर कोई आदमी गधा है, आज आदमी कोई खराब है, तो चिंता मत कर, कल प्रयत्न करके सही। तो इस पे इसका इफेक्ट नहीं और इसका इस पे इफेक्ट नहीं। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव और अन्योन्य भाव, दो खुदगल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में कोई चीज मिलकर एक नहीं हो जाती, सब अपने अपने अस्तित्व रूप रहती है। अत्यंता भाव, 6 द्रव्य अलग अलग है, कोई द्रव्य किसी के साथ एक नहीं। हाँ, अब बोलो किसको क्या पसंद है। हाँ बोलो, एक एक करके। जैसा आपने कहा था कि जो अनादिकाल से इंद्रिय और ज्ञान एक साथ नहीं करे, तो उसमें ये उदाहरण तो घटित हो सकता है न्याय वाला कि जो इंद्रिय ज्ञान के कारण में ज्ञान का विषय नहीं है। क्या बोला, फिर से बोलो। जैसे अनादिकाल से इंद्रिय और ज्ञान का मिक्स नहीं है, आपने कहा इंद्रिय ज्ञान मिक्स नहीं हो रहा। अरे नहीं, मतलब जैसे इंद्रिय अलग है, ज्ञान अलग है, हाँ मिक्स नहीं है। हाँ, तो इसमें वो न्याय वाला भी तो सकता है उदाहरण घटित कि इंद्रिय ज्ञान के कारण है पर ज्ञान का विषय नहीं है। तो क्या दिक्कत है, हमको मना कर यार। जब उसकी बात करेंगे तो वो बात करेंगे। नहीं हो सकता है वैसे। हो सकता है क्या है, आंख नहीं हो तो तुम देख सकते हो, नहीं है ना, लेकिन आंख से थोड़ी देखा, देखा काहे से, ध्यान से ही देखा, हम लोग छेवछम से देखा। अच्छा, आंख हो और छेवछम ना हो तो कभी नहीं देख सकता। बोलो, और किसी को था ना एक प्रश्न, बोल, खत्म हो गया। चलो किसी और को और कोई प्रश्न, चलो आपके काम में। देखो आज पूरा नहीं पढ़ेंगे हम। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं होने को अभाव कहते हैं। एक का दूसरे में नहीं पाया जाना, ये क्या है, अभाव। एक का दूसरे में नहीं पाया जाना, इसका नाम है अभाव। अभाव 4 प्रकार का, राग भाव, 4 प्रकार का अभाव। अब देखो, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, अथवा कार्य का पूर्व कार्य पर्याय में नहीं होना प्राग भाव है। ठीक है, इसका इसमें पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में कार्य द्रव्य इसमें नहीं है। जो वर्तमान काल में कार्य निष्पन्न हुआ है वो पूर्व कार्य में नहीं है। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये जो पर्याय है ना, ये परमानेंट घड़ी हो जाएगी। तो वर्तमान ही स्थायी हो गया, एक पर्याय खत्म होकर दूसरी पर्याय कैसे पैदा होगी। इसलिए ये क्या है, व्यय कर रहे हैं। इससे काल बना, वास्तव में 3 भेद इससे बने। अगर नहीं हो तो प्रेजेंट टेंस ही रहेगा सब जगह, तो ये अनादि हो जाएगी। और अगर ये नहीं होगा तो ये अनंत हो जाएगी। तो परिणाम कौन से होगा, तो परिणाम नहीं हो सकता। देखो, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है। ख्याल में आया, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव
अभाव है, मतलब ये है कि ये हर इफेक्ट से फ्री है। हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? सोचो, हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मरे आदमी की कौन बात करे? जो सामने जिंदा उसकी बात करो। ये तो है ही नहीं, गोविंद कौन? हाँ, फिर सामने कौन खड़ा? कि सामने तो ये घड़ी, तो इसमें नहीं है, तो पुरानी बात क्या को याद कर रहे हो? गई भैंस पानी में, छोड़ दो उसको, समझे? तो पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय नहीं है। तो पहले कोई आदमी कैसा ही था, आज कैसा है, जी बात करो। पहले बहुत सज्जन था तो आज सज्जन होना चाहिए, नियम नहीं है। पहले दुर्जन था, आज सज्जन है, माने पर उसके साथ जो व्यवहार होगा वो किस हिसाब से होगा? ये अभी दुर्जन है और पहले सज्जन था, बोलो व्यवहार किस हिसाब से होगा? नहीं नहीं, इन्हें अपने घर में रखना चाहिए, बहुत सज्जन है, अच्छे आदमी है, ऐसा किस हिसाब से व्यवहार होगा? बोलो, इसके हिसाब से होगा ना व्यवहार को, कि नहीं भैया पहले अच्छे थे अब बिगड़ गए, इसलिए हिसाब से व्यवहार रखना, ज्यादा ऐसा नहीं करना, समझिए? ऐसे ही इसका इफेक्ट इस पे नहीं लेना या इसका इफेक्ट इस पे नहीं लेना, तो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा यही इफेक्ट आता है। सब आदमी, खास करके ये उम्र के वक्त में ना आदमी को अपना भूतकाल ही दिखाई देता है, वो है ना कौन भिड़े हमारे ये सब भिड़े ऐसे अरे बदल गई दुनिया, आज सामने उसकी बात करो, पुरानी की बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलो आगे। अभी मैं यहाँ से उदाहरण छोड़ रहा हूँ, सब छोड़ रहा हूँ, हो गया। अथवा कार्य उसी प्रकार वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, प्रध्वंसाभाव, बस इसको अंडरलाइन करो, ये परिभाषा है। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, इसका इसमें अभाव, ये क्या है? प्रागभाव प्रध्वंसाभाव में सिर्फ फर्क कितना है? भूतकाल और भविष्यकाल। जब हम भूतकाल के आधार से बात करेंगे तो प्रागभाव कहलाएगा, जब हम भविष्यकाल के आधार से बात करेंगे तो प्रध्वंसाभाव कहलाएगा। पर कान एप्लीकेशन कहाँ लगानी? एप्लीकेशन इस पे लगानी। कोई आदमी पहले खराब था, अभी अच्छा है, लेकिन परेशान हो रहा है, तो कहते भैया भूल जाओ ना यार इसको, तो एप्लीकेशन कहाँ लगाई? इस पे लगाई। अभी चेक करोगे, ढंग से रहोगे, पुरानी बातों को जाने दो, छोड़ दो। अब कोई आदमी यहाँ खराब है तो भूल जाओ ना, तुम तो मंदिर आया करो, अच्छे हो जाओगे, परेशान नहीं हो। कोई आदमी गरीब है, कोई बात नहीं, रेफर करो, रास्ता निकलेगा। कोई आदमी रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मेहनत करो, उसका कोई रास्ता क्यों? क्योंकि कोई लिखा के बोल दिया कि सदा काल ऐसे रहोगे, आगे जाओगे, मामला बिगड़ जाए, बदल जाएगा, क्या परेशान हो रहे? एप्लीकेशन कहाँ हुई? एप्लीकेशन कहाँ है? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में और एक भविष्य काल में। तो कोई वर्तमान खराब है तो हम उसको भविष्य दिखा रहे हैं, और कोई का भूत खराब है तो वर्तमान दिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि रिलैक्स कैसे होएगा उसकी बात करो। क्यों? वर्तमान पर्याय इंडिविजुअल है, जैसा करोगे वैसा गाड़ी आगे बढ़ेगी। आज अच्छा करो, पुराना खराब किया होगा इसलिए आज ऐसा है, आज अच्छा करो इसलिए ठीक होएगा, क्यों परेशान हो? चलो अभी उदाहरण तो पढ़ लेना। अब अन्योन्य भाव, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्य भाव है। क्यों? नहीं तो फिर सब मिलके एक हो जाएंगे, हलवा बन जाएगा। क्यों? ये सब अलवारी पुद्गली द्रव्य तो हैं, तो जे अलवारी 1 नंबर, जे 2 नंबर, जे 3 नंबर, ये कैसे खड़ी हुई?
इनमें अन्योन्य भाव है, नहीं तो सब चिपके हो जाएंगे। समझे? उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में जो अभाव है, परस्पर उनकी समलोप में भेद है, उस भेद का नाम क्या है? और इसको 6 द्रव्यों की वर्तमान पर्याय पे घटाओ तो हमें कोई समस्या नहीं है, सुनना मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उसकी नीड ही नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि उसके लिए भी दूसरा अंतर है ना हमारे पास, हम इससे अलग कर देंगे तो फिर ये अंतर यहाँ अप्लाई नहीं हो पाता, तो इसलिए हमने इसके लिए दूसरा डंडा रखा। समझे? इसलिए अन्योन्य भाव उद्गल द्रव्य की 2 वर्तमान पर्यायों के संदर्भ में घटाना चाहिए। आगे अत्यंताभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंताभाव। अब देखो नीचे का पैराग्राफ, इन चारों को संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिसके अभाव होने से नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। ये मरेगा तो ये आएगा, इसका अभाव होगा तो नियम से कार्य की उत्पत्ति होगी, कारण खत्म होगा, कार्य की उत्पत्ति होगी। और खत्म होगा क्यों? जरूर थोड़ी के सारे कारण खत्म ही, कारण के बाद ही कार्य की उत्पत्ति होगी। ठीक है, उसे प्रागभाव कहते हैं। जिसके सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। ये अगले समय नहीं रहेगा, नियम से इसका अभाव हो ही होगा। जब ये पर्याय आएगी तो पूर्व पर्याय का अभाव हो ही जाएगा, उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। अन्य के स्वभाव में स्व स्वभाव की व्यावृत्ति अन्योन्य भाव है तथा काल द्रव्य की काल त्रय की अपेक्षा जो अभाव होगा अत्यंता भाव है। तो हो गया। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो हमें आपको अलग से कहनी पड़े। ये ज्यादा समझना हो तो ये 48 नंबर के पेज पे तो ऊपर की 4 बातें तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि प्रागभाव न मानने से समस्त पर्याय कार्य अनादि सिद्ध होंगे। क्यों? अगर तुम प्रागभाव नहीं मानोगे तो प्रेजेंट टेंस लाइफ में रह जाएगा। क्यों? वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का भाव नहीं खड़ा होगा तो फिर यही रह जाएगी। समझे ना? तो प्रागभाव नहीं माना तो क्या हुआ? कार्य द्रव्यम अनादि स्यात्। अब प्रध्वंसा भाव नहीं मानेंगे तो अनंत स्यात्। तो एक चीज की बात है। देखो, प्रध्वंसा भाव के नहीं मानने पर सब कार्य अनंत काल तक रहेंगे, यहीं फ्रीज हो जाओगे, फिर परिणाम खत्म हो जाएगा। क्यों? प्रध्वंसा भाव नहीं है। अब तो एक पर्याय आगे जाएगी, एक पर्याय आगे जाएगी, एक पर्याय नहीं, एक पर्याय यहीं खत्म, अगली तो नहीं पैदा होगी। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज क्या पर्याय है, कल नियम से फ्रेश मटेरियल आने वाला है, परेशान मत हो। रोज नए नए कपड़े पहनने अपन को, पुराना कपड़ा पहनता कौन है? ध्वंसा भाव बताता है। चलो, अब अन्योन्य भाव के न मानने पर पुद्गल की पर्याय मिलकर एक हो जाएंगी, सब पुद्गल एक आत्मक हो जाएंगे, सर्वात्मक हो जाएंगे, लिफ्ट मिल जाएगा। ये लाइब्रेरी में जितनी चीजें रखी ना सब एक स्कंद हो जाएंगी। फिर जे किताब है, जे अलवारी है, जे 1 नंबर अलवारी है, जे 2 नंबर अलवारी है, जे न्याय दीपिका है, जे समय सार है, जे परीक्षा मुख, ऐसा भेद कैसे रहेगा? ये भेद किसके कारण है? जे मेरा कुत्ता, जो तेरी शर्ट, ये ऐसा भेद कैसे आया? जे पेन एक पेन, ये दूसरा पेन, ऐसा भेद कैसे आया? और नहीं वो अन्य भाव तो सब मिल गई हो जाए तो कल पिक्चर में एनिमेशन में तो क्या होगा? ऐसे हलवा बन जाएगा। तो हलवा बन जाएगा तो क्या होगा कि व्यवहार नहीं संभव है। फिर रोटी खाओगे कि सब्जी खाओगे, फिर थाली में जो खाना आया है वो सब क्या होगा? कभी कल्पना करो कि मान लो अन्योन्य भाव को थोड़ी देर रुक जाए, पॉज हो थोड़े से, तो क्या होगा उतनी देर के लिए? कल्पना करो, कोई फिक्शन कोई बनाना हो तो आप कल्पना करो कि अपन प्रध्वंसा भाव को क्रॉस करते हैं, उसकी वर्किंग को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। अब क्या होगा? अब मालूम खाते समय रोका
तो क्या होगा? अरे खाना तो एक हो जाएगा, वो थाली भी वही खाना हो जाएगी, वो जो टेबल जिस टेबल पे रखा उसका क्या होगा, और जिस कुर्सी पे बैठे उसका क्या होगा? ये काय के कारण है? ध्वंसा भाव के कारण ही तो है। भाई कुर्सी कुर्सी है, टेबल टेबल है, थाली थाली है, रोटी रोटी है, सब्जी सब्जी है, काय के कारण? ध्वंसा भाव के कारण। सॉरी अन्योन्य भाव। वो अन्योन्य भाव नहीं हो तो पारसमणि की कहानी है, पारसमणि की कहानी छूने से सब सौदा हो रहा था तो हाँ ऐसा ये तो समझ गए। तो कभी ऐसे पढ़ो तो आपको मजा भी आएगा कि अन्योन्य भाव से ये समस्या खड़ी हुई नहीं होगा तो ये समस्या खड़ी हुई। दुनिया इसलिए व्यवस्थित चल रही है कि सब चीज अपना अपना काम बराबर कर रही है। अब ऐसी तुम प्राग भाव को रोको थोड़ी देर के लिए, पॉज कर दो। पॉज कर दो तो क्या होगा कि वरिष्ठ वाले जिंदगी और वरिष्ठ में ले जाएंगे। नहीं बता रहा हूँ क्यों, तुम बस में आओगे कैसे टेंस में ले जाके, समझे? वही खड़े रह जाते। अब मान लो लॉकडाउन के समय हो जाता तो क्या होता? वैसे हो जाता मामला सीधा कि चिंता मत करो स्थिति बदलेगी। ऐसे ही आज हम वरिष्ठ में में आएंगे बिकॉज ऑफ आगे गाड़ी बढ़ेगी में वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव होएगा तो एक पर्याय खत्म होगी और नई पर्याय। और अगर मैं कहूँ प्रथम सभा को रुक जा तो क्या हुआ? अब ऐसे सोचो कभी कोई आदमी खाना खा रहा हो और खाना खाते समय जैसे कोई फोटो में पिक्चर लेते हैं ना ऐसे करते, और ऐसे हो प्रथम सभा को स्टॉप कर दो क्या होगा? क्यों? क्योंकि अब ये पर्याय स्थिर हो गया अनंत काल के लिए, तो अनंत काल तक ऐसे ही रह जाओगे। तो नहीं प्रथम सभा ये कहता है कि भैया जो प्रेजेंट है ना फ्यूचर वैसा नहीं होगा, बदलेगा ही, नियम से बदलेगा। हेडेक फ्री रहो, टेंशन नहीं रखो। माने जो आज अल्प ज्ञानी है पुरुषार्थ करके केवल ज्ञानी हो सकता है, जो आज निगोद में है कल केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। क्या के लिए परेशान हो रहे? परेशान मत हो। ये क्या कौन ने बताया? ध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। अत्यंता भाव नहीं हो तो जे जीव द्रव्य जे पुद्गल जे धर्म द्रव्य जे अधर्म द्रव्य ऐसा भेद कैसे खड़ा होगा? सब चीज मिलके हो जाएंगे। इसलिए चार भाव हमारे जीवन में 24 घंटे काम आते हैं, पग पग पे काम आते हैं। बोलो आप वरिष्ठ में आए तो कनिष्ठ का भाव करके आए कि नहीं आए? आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वरिष्ठ का भाव करके जाओगे कि नहीं? बोलो फर्स्ट ईयर वाले वरिष्ठ वाले? वरिष्ठ वाले। तो फर्स्ट ईयर में जाओगे नहीं वरिष्ठ तो भाव करती यही नहीं, ऐसा होगा? तो नहीं होगा। तो प्राग भाव, ध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, तीन भाव हुए पर्याय रूप, एक भाव हुआ द्रव्य रूप। तीन भाव पर्याय पे घटे, एक भाव द्रव्य पे घटा और एक भाव केवल पुद्गल पे घटा। बोलो कौन सा? खड़ा हो। एक भाव केवल पुद्गल द्रव्य पे घटा, कौन सा? ठीक है। तो एक भाव पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में घटा, दो भाव 6 द्रव्यों की वर्तमान और आगामी पर्यायों में घटे और एक भाव 6 द्रव्यों में घटा। बराबर? इस प्रकार अत्यंता भाव 6 द्रव्यों में घटित होता है, अन्योन्या भाव पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में घटित होता है, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव द्रव्य की पूर्व और भावी पर्यायों में घटित होता है। इससे द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। ठीक है, अब आगे की चीज आप पढ़ लें। बोलो महावीर भगवान की